NCERT संस्कृत रुचिरा भाग 2 कक्षा सप्तम षष्ठ पाठ सदाचार है। इसका हम अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है आलस्यम हे मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धु कृत्वा यं नावशेदते। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। महान रिपुः, रिपुः का अर्थ होता है शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है। महान रिपुः कहाँ पे रहता है? शरीरस्थो, शरीर में रहता है। किसके शरीर में रहता है? मनुष्याणाम, मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्याणाम मनुष्यों के शरीर में रहता है। कौन रहता है? आलस्यम, आलस्य रहता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यं नावशीदते। इसीलिए नास्ति उद्यम समो बंधु, यह जो शत्रु है यह पराजित कैसे हो सकता है? किसकी सहायता से हो सकता है? नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम समो बंधु, नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यं नावशीदति, जिसके करने से मनुष्य दुखी नहीं होता है। अवशीदति, अवशीदति का अर्थ होता है दुखी होना, जिसके करने से मनुष्य दुखी नहीं होता है। नास्ति उद्यम समो, नास्ति का अर्थ होता है नहीं, उद्यम का अर्थ होता है उद्यम, समो मतलब समान, बंधु मतलब का अर्थ होता है भाई। नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान आपका कोई ऐसा भाई नहीं है। कृत्वा यम नावसीदति, जो जिसके करने से, उद्यम के करने से आप कभी दुखी नहीं होते हैं। अगर आप उद्यम नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर में आलस्य भरा हुआ है, तो वह आलस्य आपको बर्बाद कर देगा, आपको दुखी कर देगा। अन्वय दिया गया है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः अस्ति। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। रिपुः का अर्थ होता है शत्रु। उद्यम समो बंधु नास्ति, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा, जिसके करने से मनुष्य ना अवसीदति, मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। अवसीदति का अर्थ होता है दुखी होना। हम अर्थ पढ़ लेते हैं। आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के जैसा मनुष्य का कोई मित्र नहीं है। जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इस श्लोक से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस श्लोक से हमको शिक्षा ये मिलती है कि हमारे शरीर में जो आलस्य है, जो हमारे कर्तव्य में बाधा डाल रहा है, उसको हम अपने शरीर से निकालें। आलस्य निकल जाएगा तो हम उद्यम हमारे शरीर में अपने आप आ जाएगा। जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है, उसी तरह से जब आपके शरीर में आलस्य है तो उद्यम भी नहीं रह सकता। अगर आपको उन्नति करनी है तो उद्यम को अपने अंदर लाना होगा और आलस्य को अपने अंदर से निकालना होगा, तभी आप अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं और तत्परता से कर सकते हैं। इसलिए उद्यम को अपने अंदर लाइए, आलस्य को अपने शरीर से निकालिए और आप सफल होइए। इसका मुख्य अर्थ यही है। दूसरा श्लोक है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाढ़े चापराणिकम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। श्वः कार्यम, श्वः का अर्थ होता है कल, कार्यम अद्य का अर्थ होता है आज। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, श्वः जो कल कार्य करना है उसे आज करना चाहिए। कार्यम अद्य, उस कार्य को आज करना चाहिए। कार्यम अद्य कुर्वीत, उस कार्य को आज ही करना चाहिए। पूर्वाढ़े च पराह्णिकम, जो अपराह्न में कार्य करना है, मतलब कि दोपहर के बाद जो कार्य करना है। अपराह्न का अर्थ होता है दोपहर के बाद। उस कार्य को पराह्न मतलब दोपहर के पहले ही करना चाहिए। पूर्वाढ़े च पराह्निकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम मस्य न वा कृतम, कि मृत्यु
प्रतीक्षा नहीं करती है। जब मृत्यु आने को होती है तो वह प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने किस कार्य को किया है और किस कार्य को अधूरा रखा हुआ है। कृतम अस्य न वा कृतम, किसको किए हैं और किस कार्य को आपने छोड़ रखा है। जब मृत्यु का समय आएगा तो वह इस कार्य को नहीं देखेगी कि कौन सा कार्य आपसे हुआ है कौन सा नहीं हुआ है, इसकी प्रतीक्षा नहीं करेगी। न ही प्रतीक्षते मृत्यु हो। अन्वय हो गया इसका। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। श्वः का अर्थ होता है कल, कार्यम का अर्थ होता है कार्य, अद्य का मतलब होता है आज, कुर्वीत का अर्थ होता है करना। जो कार्य आज आपको कल करना है उसे आज करना चाहिए। आपराह्निकम च पूर्वाह्ने कुर्वीत। जो कार्य आपको अपराह्निकम दोपहर के बाद करने हैं उसे च पूर्वाह्ने कुर्वीत, उसे दोपहर के पहले करिए। मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु न ही प्रतीक्षते, मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है। अस्य कृतम न वा कृतम, कि आपने इस कार्य को किया है और उस कार्य को नहीं किया है। इसका अर्थ देख लेते हैं। कल का, आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर के बाद वाला कार्य दोपहर से पहले करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य किया हुआ है या नहीं, अर्थात इस व्यक्ति ने कार्य कर लिया है या नहीं, मृत्यु इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करती है। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? इससे इस श्लोक से हमें शिक्षा यह मिलती है कि मृत्यु से पहले पहले अपने सभी जरूरी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए। जो भी आपका उद्देश्य हो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब मृत्यु आए तो हमें यह पछतावा न हो कि काश मैंने यह कार्य कर लिया और मेरा यह कार्य आज अधूरा रह गया। मृत्यु के समय ऐसा महसूस हो कि हमने अपने ज़िंदगी के सारे कार्य पूरे कर लिए हैं। तीसरा श्लोक है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात का अर्थ होता है बोलना। सत्यम ब्रूयात सत्य बोलिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलिए, मतलब सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। कैसा अब नहीं बोलना चाहिए? न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात मत बोलिए सत्यम अप्रियम, जो सत्य बहुत ही कड़वा हो, किसी को दुखी कर दे, ऐसा सत्य भी मत बोल दीजिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और ऐसा प्रिय, प्रियम च नानृतम न अनृतम, मतलब अनृतम का अर्थ होता है झूठ। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और ऐसा झूठ भी मत बोल दीजिए कि जो बहुत ही प्रिय हो और बहुत बड़ा झूठ हो। एष धर्म सनातन, ऐसा धर्म है, ऐसा सनातन धर्म है, ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और कभी भी अप्रिय सत्य, बहुत ही कड़वा सत्य भी मत बोल दीजिए कि आदमी बहुत ही दुखी हो जाए उस सत्य से। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और ऐसा प्रिय भी मत बोल दीजिए, ऐसा झूठ भी मत बोल दीजिए जो बहुत ही प्रिय हो, ऐसा झूठ भी मत बोलिए। एष धर्म सनातन, ऐसा हमारा धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म है, ऐसा मानना चाहिए। अन्वय इसका होता है सत्यम ब्रूयात सत्य बोलिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलिए, अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो। प्रियम च अनृतम न ब्रूयात, ऐसा झूठ भी मत बोल लीजिए जो अप्रिय हो, जो बहुत प्रिय हो, सॉरी। एष धर्म सनातन, ऐसा सनातन धर्म है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थ है सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात तीखा सच और मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है।
इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? ऐसा सत्य भी मत बोल दीजिए, इतना कड़वा सत्य भी मत बोल दीजिए कि किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी की जान चली जाए सुन करके। बहुत बड़ी दुख वाली बात भी सत्य ही क्यों ना हो, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि अगला आदमी सदमे में चला जाए। और वह तो वाक्य बहुत ही उत्तम है जो सत्य हो और प्रिय हो। अगर ऐसा मौका मिल जाए तो उस वाक्य को ज़रूर बोलना चाहिए। ऐसा प्रिय मत बोल दीजिए जिससे आदमी बहुत बड़ा धोखा खा जाए। ऐसा झूठ मत बोलिए जो बहुत प्रिय तो हो लेकिन वह झूठ हो, जिससे व्यक्ति अपने सत्य के रहस्य को न समझ सके और उस झूठ के फेर में पड़ करके धोखा खा जाए। इसलिए कहा गया है कि हमेशा सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए। सत्य, ऐसा सत्य मत बोलिए जो बहुत ही कड़वा हो, और ऐसा झूठ भी मत बोल दीजिए जो बहुत ही प्रिय हो। ईश धर्म सनातन, ऐसा मानना चाहिए। इस श्लोक से हमको यह बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, क्योंकि यह हमें जीवन में उतारने वाले श्लोक हैं। इन विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एग्ज़ाम की बात तो अलग है, परीक्षा की बात तो अलग है, लेकिन यह हमें जीवन में हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे अगर इसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे। अब चौथा श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिसमें औदार्यम सत्यता तथा, जिसमें उदारता हो। औदार्यम, औदार्यम का अर्थ होता है उदारता, जिसमें उदारता हो, सत्यता हो, ऋजुता मृदुता च अपि, तथा च अपि इसके साथ ही साथ ऋजुता सरलता भी हो और मृदुता कोमलता भी हो आपके व्यवहार में। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? कौटिल्यम न कदाचन, व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए आपके व्यवहार में, कि ऐसा व्यवहार मत करिए जो बहुत ही कुटिल लगे, छल कपट से भरा हुआ हो, मनुष्य आपके व्यवहार में आकर के धोखा खा जाए। ऐसा व्यवहार मत करिए, नहीं तो आप समाज एक बार तो आपके चक्कर में पड़ जाएगा, लेकिन जो एक बार आपसे धोखा खा जाएगा वह फिर आपसे नफरत करने लगेगा और सबको जा कर के बताएगा कि उसका व्यवहार बहुत ही कुटिल है, वह बहुत ही कुटिल व्यक्ति है। इसीलिए सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, सर्वदा ऐसा व्यवहार करिए जिसमें औदार्यम उदारता हो, तथा सत्यता हो। इसके साथ ही ऋजुता मृदुता चापि, ऋजुता सरलता भी हो, मृदुता तथा कोमलता भी हो, कौटिल्यम न कदाचन, तथा कुटिलता कभी भी न हो। इसका अन्वय हम देख लेते हैं। अन्वय है, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में सर्वदा उदारता, सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि स्यात्, मतलब व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता तथा कोमलता होनी चाहिए। व्यवहारे कौटिल्यम कदाचन न स्यात्, व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अब हम इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। अर्थ लिखा हुआ है सामने। मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई के साथ सरलता व कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। यह इसका अर्थ हुआ। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है इस श्लोक से? इस श्लोक से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्यता, कोमलता इत्यादि का अपने व्यवहार में समायोजन करना चाहिए, अपने व्यवहार में उतरना चाहिए, तथा कुटिलता का हमेशा त्याग करना चाहिए। किसी व्यक्ति से कुटिल व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्लोक 5वां है, श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनीषा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा।
श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा। श्रेष्ठ जन गुरु तथा माता पिता मनसा कर्मणा वाचा, मन कर्म और वचन से सेवेत सत्तम सदा, इनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। सेवेत सेवा करना, सततम हमेशा लगातार, सततम बराबर, वाचा मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, मन से और कर्म से कर्म के द्वारा और वाणी से। किनकी सेवा करनी चाहिए? जो श्रेष्ठ जन हो, सज्जन व्यक्ति हों, गुरु हों और चापि मातरम पितरम, माता और पिता, इनकी सेवा करनी चाहिए। अन्वय है सदा गुरुम मातरम पितरम तथा श्रेष्ठम जनम अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवेत। मतलब सदा गुरु माता पिता श्रेष्ठम जनम श्रेष्ठ जन अपि इन मतलब भी मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मणा मतलब कर्म से, च सततम सेवेत, सततम मतलब हमेशा, सेवेत मतलब सेवा करना चाहिए। अर्थ देख लेते हैं। सर्वदा अपने गुरु सज्जन व्यक्ति तथा माता पिता की मन वचन तथा कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें मन वचन और कर्म से अपने गुरु माता पिता और सज्जन व्यक्ति की हमेशा सेवा करनी चाहिए। अब आप सोचिए इसमें इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। इसमें श्लोक में बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति, आप एक छात्र हैं, एक स्टूडेंट्स हैं, आपको ऐसे लोगों से साथ करना चाहिए, अपने क्लास में ऐसे बच्चों से साथ करना चाहिए जो पढ़ने वाला हो। विद्यालय में आप पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल में आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे बच्चों से साथ करिए जो पढ़ने वाले हों। इससे आपको क्या लाभ होगा कि उनकी आदतें आपको मिल सकेंगी, वो कैसे पढ़ते हैं उसका लाभ आपको मिल सकेगा। लेकिन अगर आप दुष्ट से साथ कर लेंगे तो उसके पास क्या है, जो बच्चा क्लास में नहीं पढ़ रहा है, अनुचित व्यवहार कर रहा है, उससे आप साथ करेंगे तो उसका अनुचित व्यवहार ही तो वो आपको देगा। जो उसके अंदर है वही तो आपको देगा, जो उसके पास है वही तो आपको देगा। तो दुष्ट व्यक्ति से साथ करेंगे तो दुष्टता आपको मिल जाएगी, और सज्जन व्यक्ति से साथ करेंगे तो सज्जनता आपको मिल जाएगी। गुरु और माता पिता, गुरु हमेशा आपके भले के लिए उपदेश देते हैं, माता पिता हमेशा आपकी भलाई करना चाहते हैं, अतः हमेशा इन्हीं लोगों के संसर्ग में रहना चाहिए। इस श्लोक का मूल तात्पर्य यही है। देखिए कितनी बड़ी बात है, इसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। छठा श्लोक है, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र के साथ, कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र के साथ कलह करने वाला कभी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, ज्ञात्वा मतलब जानकर, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत्, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि झगड़ा न हो। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र से कलह करने वाला, कलहं कृत्वा मतलब करने वाला, मित्रेण मित्र के साथ, कलहं कृत्वा कलह करने वाला, न कदापि सुखी जना, न कदापि मतलब कभी भी नहीं, सुखी जना सुखी नहीं रहता। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदेव परिवर्जयेत्, तदेव किससे मतलब झगड़े से, परिवर्जयेत् झगड़ा न हो, ऐसा करना चाहिए। अन्वय है, मित्रेण सह कलहं, मित्रेण कलहं कृत्वा जनः कदापि सुखी न भवति, मित्र के साथ कलह करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत् ऐसा प्रयास करना चाहिए कि झगड़ा न हो। अर्थ पढ़ लेते हैं।
मित्र से झगड़ा करने से कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए यह बात जानकर सोचकर उससे झगड़े से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। अर्थात मित्र के साथ कलह या झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस श्लोक से हमको यह शिक्षा मिलती है कि जब हम मित्र के साथ, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारा भला करना चाहते हैं, उन्हीं से हम जब झगड़ा कर लेंगे तो हम जब समस्या में पड़ेंगे, जब हमारे पास समस्या आएगी तो हमारा भला कौन करेगा? क्योंकि जो हमारे भलाई करने वाले लोग थे उनसे तो मैंने कलह कर लिया है, उनसे तो मैंने झगड़ा कर लिया है। अतः जो हमारा हितैषी हो उससे कभी भी झगड़ा मत करिए, क्योंकि समस्या के समय वही आपका साथ देगा। अगर आप छात्र हैं, आप पढ़ने वाले अच्छे अच्छे बच्चों से आपने साथ किया है, तो आपका अगर कोई कार्य नहीं पूरा होता है तो उन बच्चों की सहायता से आपका कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे बच्चों से, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे आप झगड़ा कर लेते हैं तो आपका कार्य हमेशा अधूरा रह सकता है, क्योंकि जो दुष्ट बच्चे हैं, जो क्लास में पढ़ते नहीं हैं, उनका कार्य तो पूरा नहीं रहेगा। उनसे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। जो उनकी आदतें हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन अच्छे बच्चे आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए अपने क्लास में अच्छे बच्चों से साथ करिए, पढ़ने वाले बच्चों से साथ करिए, उनसे कभी झगड़ा मत करिए, और आप अपने अंदर जो अच्छी आदतें हों उसको विकसित करिए। सारे श्लोकों का यही मतलब था। है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। जैसे पढ़ा गया है वैसे ही आपको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। मतलब जो उपयुक्त कथनानाम, उपयुक्त कथनों के सामने आम लिखना है, और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न, जो अनुपयुक्त कथन है उनके समक्ष, उनके सामने न लिखना है। इति लिखत, ऐसा लिखना है। क कथन है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काल ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हाँ, हाँ को हम आम लिखेंगे, और जहाँ हमारा उत्तर नहीं होगा वहाँ पर न लिखेंगे। तो प्रातःकाल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, आम हाँ करना चाहिए। अनृतम ब्रूयात, दूसरा कथन है अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए। यह वाक्य गलत है, यह कथन गलत है, तो इसके सामने न लिखेंगे। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, सज्जनों की सेवा करनी चाहिए, जो अच्छे लोग होते हैं। इसका उत्तर, इसके सामने क्या लिखा जाएगा? आम हाँ, यह वाक्य सही है। घ कथन है मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ कलह करने से लोग सुखी होते हैं। यह कथन क्या लग रहा है आपको? गलत लग रहा है, तो इसके सामने क्या लिखेंगे? न लिखेंगे, कि मित्र के साथ कलह करने से लोग सुखी नहीं होते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वेत, अपने कार्य को जल्दी करो, विलंब नहीं करना चाहिए, कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। जो कल करना है उसे आज करो। श्वः कार्यम, जो कल कार्य करना है, अद्य कुर्वेत, उसे आज ही करो। यह वाक्य सही है, इसके सामने आम लिख देंगे। इस तरह से प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत आम, अनृतम ब्रूयात न, मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत आम, मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति न, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत आम। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। क प्रश्न है कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। एक पद में क्या उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मृत्यु, मृत्यु हो, मतलब मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, जब उसका समय होता है तो आ ही जाती है। ख प्रश्न है सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्ता का व्यवहार कब करना चाहिए? सर्वदा करना चाहिए, उत्तर हो जाएगा सर्वदा। ग प्रश्न है किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? उत्तर हो जाएगा सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। घ प्रश्न है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ कलह करने से मनुष्य सुखी नहीं होता है? मित्रेण, मित्र के साथ कलह नहीं करना चाहिए, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा मित्रेण।
ङ कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन है, कौन हमारे शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्यम, इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम। चौथा प्रश्न दिया गया है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करिए। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है, मृत्यु नहीं प्रतीक्षा करती है, तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा कः न प्रतीक्षते। इसी तरह से ख है, कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करने से मनुष्य दुखी होता है, क्या करने से मनुष्य दुखी होता है, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति, क्या करने से मनुष्य दुखी होता है, तो किम कृत लग जाएगा। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए, कम कर्मणा सेवेत, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता श्रेयस्कर है, व्यवहार में क्या होना चाहिए, मृदुता, तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, व्यवहार में कब सरलता होनी चाहिए, हमेशा, तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। पांचवा प्रश्न है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, प्रश्न मध्य, प्रश्न के मध्य में त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, तीन क्रियापद दिए गए हैं, जैसा कि आप बीच में देख रहे हैं, ब्रूयात, सेवेत और स्यात, ये तीन क्रियापद दिए गए हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, तानि प्रयुज्य उनका प्रयोग कर सार्थक वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्य की रचना करिए। इसके चारों तरफ देख रहे हैं वाक्य दिए गए हैं, इनमें जो बीच का वाक्य है इनको जोड़ करके एक सार्थक शब्द की रचना करनी है। तो सार्थक शब्द की रचना करने पर हमें प्राप्त होता है क सत्यम प्रियम च ब्रूयात, ख वाचा गुरु सेवेत, ग है सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, घ वाक्य है व्यवहारे कदाचन कौटिल्य न स्यात्, ङ वाक्य है श्रेष्ठम जनम कर्मणा सेवेत, च वाक्य है व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, छ वाक्य है अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, ज वाक्य है मनसा पितरम मातरम च सेवेत। 6th क्वेश्चन, छठा प्रश्न, मंजूषाथः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अव्ययपद कौन कौन से हैं, तथा, न, कदाचन, सदा, च, अपि, इन अव्यय पदों को जोड़ करके इन अव्यय पदों को उचित जगह पे रिक्त स्थान में रखना है। तो रिक्त स्थान में रखा गया है जैसा कि घेरे में आपको दिख रहा है। तो पूरा वाक्य बन जाएगा, पहला क बन जाएगा भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, ख असत्यम न वक्तव्यम, ग प्रियम तथा सत्यम वदेत, घ लता मेधा च विद्यालयं गच्छतः, ङ अपि कुशली भवान्, च महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। इसका अर्थ भी देख लीजिए, भक्त सदा ईश्वरम स्मृति, भक्त सदा ईश्वर को का स्मरण करता है, असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलो, लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं, अपि कुशली भवान, कुशल है, आपका भी कुशल है,
महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को छोड़ा नहीं। इस तरह से यह छठा प्रश्न पूरा हुआ। सातवां प्रश्न, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रं दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, जो यहाँ पे पद दिए गए हैं उनको मिला करके वाक्यों की रचना करनी है। पद कौन से हैं? लिखति, लिखन्ति, शिक्षकः, प्रश्नः, कक्षायां, सः, छात्राः, ते, श्यामपट्टे, पुस्तिकायाम, उत्तराणि। इतने पद दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाना है। तो हम वाक्य बना लेते हैं। क है शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति। दूसरा वाक्य बन जाएगा सः श्यामपट्टे प्रश्नं लिखति। तीसरा वाक्य बन जाएगा छात्राः कक्षायां पठन्ति। चौथा वाक्य बन जाएगा घ ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। इस तरह पाठ के सभी प्रश्न पूरे हो गए। धन्यवाद।